नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FLN कक्षा 3 विषय हिंदी के संबंध में, जो कि कक्षा 3 का हिंदी विषय का प्रथम आवधिक आकलन होगा। तो साथियों, ये जो है वो आवधिक आकलन ट्रैकर शीट यहाँ पर कंप्लीट आप देख पा रहे हैं। अब साथियों, ये पूरा जो आवधिक आकलन ट्रैकर है, ये किसके आधार पर कैसे भरा गया है, कहाँ से जो आयाम यहाँ पर दिए गए हैं उनका आकलन हमें बच्चों के उसमें करना है। तो साथियों, हम लिए चलते हैं आपको आकलन जहाँ पर हमें बच्चों का लेना है उस शीट पर। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कक्षा 3 विषय हिंदी का आकलन सप्ताह है, जो कि प्रथम आकलन सप्ताह 10 है। सप्ताह 10 दिवस पहले दिन। साथियों, इसमें कुछ मौखिक और लिखित प्रश्न हैं, जैसे कि पेज क्रमांक 140 पर आप देख रहे हैं, जो कि लिखित प्रश्न है, और पेज क्रमांक 141 पर मौखिक प्रश्न है। अब साथियों, पुनः हम आकलन ट्रैकर शीट पे आ चुके हैं, जिसमें पहला प्रश्न है ECL मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर लैंग्वेज 1, जिसमें आपका एलोस क्रमांक 6.5A में एक प्रश्न दिया है, जिसमें कि कहानी के अपरिचित शब्दों के अर्थ समझते हैं। अब इसमें 3 कैटेगरी यहाँ पर दी गई है, नहीं पढ़ पाता है, सहयोग से करता है, या स्वयं से कर पाता है। अब साथियों, हम आपको लिए चलते हैं कि आकलन शीट में ये प्रश्न कहाँ पर दिया है आकलन में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सप्ताह 10 दिवस 1 में, जो कि बच्चे की जो वर्कबुक है, प्रत्येक बच्चे की वर्कबुक में पेज क्रमांक 140 पर लगा हुआ है, जिसमें ECL 1 6.5A इसमें एक प्रश्न आया है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो साथियों, यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसको हम किस प्रकार से कर पाता है, नहीं कर पाता है, या सहयोग के साथ कर पाता है, तो किस प्रकार के लेंगे। तो साथियों, किसी भी प्रश्न में जब बच्चा 30% से अधिक 30% से कम करता है तो वह नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शनों में से बच्चा अगर केवल एक ही कर पाता तो उसको हम नहीं कर पाते में लेते, लेकिन 2 या 2 से अधिक 30% से अधिक कर पाता है तो उसको हम जो है सहयोग के साथ कर पाता है में करेंगे। और अगर बच्चा पूरे कर देता है तो उसको हम स्वयं कर पाते वाले पे टिक करेंगे। अब साथियों, बात करते हैं हम। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आया था ECL 1 का, जिसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए थे, जिनका कि हमें अर्थ लिखना था, जैसे घमंड, दिखावा, प्रयत्न और इकलौता। तो इसमें आप जो है बच्चा अलग भी कर सकता है, आप इसके आंसर और भी दे सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो शिक्षक द्वारा दिया गया है वो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम पुनः आते हैं तो ECL 1 6.6A, जिसमें पढ़ी गई कविता आदि में व्याकरण की विशेषताओं को पहचानते हैं। यहाँ भी तीनों कैटेगरी दिए। लेखन कौशल का यह प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक जो आप देख रहे हैं 6.6A, प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें निम्नलिखित शब्दों के 2-2 समानार्थी हमें लिखना है। तो यहाँ पर 2-2 समानार्थी यहाँ पर लिखे हैं, और बच्चे ने जो है यहाँ पर अमृत शब्द का नहीं लिखा है। तो हमने जैसे आप जो यहाँ पर जो भी आंसर आएंगे वो यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर जैसे बच्चा भावना है तो उसमें पहचान कर पाता है, गगन है तो सहायता के साथ करता है, कमले से सहायता के साथ। तो इस प्रकार से आपके जितने भी बच्चे हैं उसको जो संबंधित बच्चे के सामने आता है, बच्चा जितना कर पाता है वो यहाँ पे टिक हमें करना है। ठीक इसी प्रकार लिखित का एक और प्रश्न है, जो कि 6.8A है। यहाँ पर जो है जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर बच्चे ने उसका उत्तर लिखा है। इसमें 1, 2, 3 प्रश्न है साथियों, और ऊपर वाले में भी 3 प्रश्न थे। तो तीनों में से अगर बच्चा 4 प्रश्न है, 4 में से अगर 1 करता है, 3 नहीं कर पाता है, तो वह जो है नहीं कर पाता है में आएगा। और अगर 2 या 2 से अधिक प्रश्न कर देता है तो वह सहायता के साथ करता है, और सभी हल कर देता है तो वह स्वयं कर पाता है करेंगे। तो ये सब आप लोग जानते हैं, केवल मार्गदर्शन है, इसमें इस प्रकार से हम कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति वाले कुछ प्रश्न हैं। 5 प्रश्न मौखिक अभिव्यक्ति वाले हैं, 5 आयाम मौखिक अभिव्यक्ति के हैं। तो उनको भी इन्हीं 3-3 कैटेगरी में बच्चों के सामने टिक करना है। उसको हम देख लेते हैं कहाँ पर है। तो साथियों, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पेज क्रमांक 141 पे ये सारे मौखिक प्रश्न है। हम बच्चे से यहाँ पर मौखिक प्रश्न पूछेंगे, जैसे क्या आप पहले चित्र उसे दिखा देंगे या निर्देश दिए, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है,
साइकिल चलाते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, चित्र 3 में क्या, और इस प्रकार पूरे प्रश्न हम बच्चे से पूछेंगे, चित्र के बारे में समझाएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां यहाँ पर आ रहा है कि क्या आप साइकिल चलाते हुए कभी गिरे हैं, यदि हाँ तो कैसे। ये सिर्फ बच्चे से मौखिक हम पूछ लेंगे। और वह यहाँ पर जैसे कि दिया है 6.1 में कि अपनी भाषा, स्कूल की भाषा में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अगर बच्चा अपनी भाषा में बताता है तो उसमें स्वयं कर पाता में टिक करेंगे, अगर थोड़ी सहायता से कर पाता है तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे जो आयाम आए हैं, जो प्रश्न आए हैं, उनके बच्चे की, प्रत्येक बच्चे की वर्कबुक में, जो FLN की वर्कबुक है हिंदी की, उसमें यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। आप यहाँ से इस प्रकार कार्य करा सकते हैं और जो बच्चा कर पाता है उसके सामने, संबंध के सामने, उस प्रकार का टिक वहाँ पर देना है। तो साथियों, इससे पूर्व भी हमने 2 वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं जो कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के हिंदी विषय के वीडियो हैं। उसमें भी एक एक चीज़ों पर बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप उसकी सहायता से FLN के आवधिक आकलन ट्रेकर आराम से भर सकते हो। साथियों, वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। और साथियों, इसी प्रकार FLN के कक्षा 1, 2 और 3 के सभी विषयों के वीडियो, PPT आदि पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरा FLN का ग्रुप की भी लिंक दी गई है, आप उससे भी ऐड हो सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को नीचे दिए, जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो साथियों, इस प्रकार आप इसको एक बार और देख लें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।